और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अजमेर विजयनगर से ये खबर है। विजयनगर नगर पालिका में एक बड़े अवैध निर्माण के मामले में नया अपडेट सामने आया है। स्थानीय निकाय विभाग की क्षेत्रीय उपनिदेशक ने एक्शन लिया है। उपनिदेशक की जांच पड़ताल में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। तो दस्तावेजों के परीक्षण में उजागर हुई कई गड़बड़ियां। उपनिदेशक डीएलबी ने पालिका ईओ भाटी से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। व्यवसायिक अवैध निर्माण में भारी गड़बड़ियों को लेकर फंस गए ईओ। तो ईओ ने लैंड यूज में आपत्ति सूचना के प्रावधान को भी दरकिनार किया। राज्य स्तरीय भू उपयोग समिति के अनुमोदन से लैंड यूज होना था, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए स्थानीय लेवल पर लैंड यूज कर दिया गया। तो मास्टर प्लान के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। अब जवाब देते नहीं बन रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के नोटिफिकेशन की पालना नहीं करने का भी आरोप लगा है। तो भू उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के प्रावधानों में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। अवैध निर्माण के प्रकरण में ईओ कई समय से टालम टोल कर रहे थे। कार्यवाही नहीं करने के चक्कर में ईओ भाटी ने लीपापोती भी कर दी थी, लेकिन अब उच्च लेवल की जांच में पोल खुल गई। ऐसे में सवालों के घेरे में फंसे पालिका ईओ प्रताप सिंह भाटी। डीएलबी की उपनिदेशक की जांच में फंसे पालिका के ईओ भाटी, और भाटी को देनी थी 3 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण, और 3 दिन बीत जाने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। तो क्या डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम ईओ के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि स्पष्टीकरण का जो वक्त था, जब उनको स्पष्टीकरण देना था, वो स्पष्टीकरण का वक्त भी निकल गया है। तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब इसमें एक्शन लिया जाएगा। अजमेर विजयनगर नगर पालिका में एक बड़े अवैध निर्माण के मामले में ये नया अपडेट आपको दे रहे हैं। स्थानीय निकाय विभाग की क्षेत्रीय उपनिदेशक ने एक्शन लिया है। उपनिदेशक की जांच पड़ताल में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य, और दस्तावेजों के परीक्षण में उजागर हुई हैं कई गड़बड़ियां, यानी कई गड़बड़ियां जो थी वो की गई थी, दस्तावेजों में ही नजर आ गई। उपनिदेशक डीएलबी ने पालिका ईओ भाटी से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। व्यवसायिक अवैध निर्माण में भारी गड़बड़ियों को लेकर ईओ फंस गए। तो ईओ ने लैंड यूज में आपत्ति सूचना के प्रावधान को भी दरकिनार कर दिया। राज्य स्तरीय भू उपयोग समिति के अनुमोदन से लैंड यूज होना था, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए स्थानीय लेवल पर लैंड यूज कर दिया। और सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये अजमेर जिले की विजयनगर नगर पालिका का एक बड़े व्यवसायिक निर्माण का एक बड़ा मामला सामने आया था। और उस मामले में जो बड़े स्तर पर जो अवैध निर्माण चल रहा था, वहाँ स्थानीय जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे शिकायत को लेकर के। लेकिन जब शिकायत अजमेर की जो उप निदेशक है, डिप्टी डायरेक्टर सना सदीकी के पास जब ये शिकायत पहुंची, तो उन्होंने तत्काल रूप से तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच करते हुए उन्होंने बड़े एक्शन लिया है। और एक्शन लेते हुए उन्होंने जो संबंधित जो अधिकारी है उनसे स्पष्टीकरण को लेकर के एक लेटर जारी किया। उनसे कई तथ्यों को लेकर के उनसे सवाल किए, उनसे जवाब मांगे, जिसमें जिस प्रकार जो 2010 नियमों की जो पालना है, बिल्डिंग बाय लॉज की जो पालना है, उन पालना नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें कई सारी खामियां मिली, उन खामियों को लेकर के सवाल किए। और ये की कार्य प्रणाली देखें आपकी, यहाँ जो स्थानीय जो पालिका के जो ईओ है भाटी, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। और बिना वाणिज्यिक नक्शा पास कराए अवैध तरीके से कई समय से ये निर्माण बदस्तूर जारी है। फिर उस पर अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, उसको रोकने के बजाय केवल प्रमोट करते नजर आ रहे थे। और इसी को लेकर के सना सिद्दीकी ने बड़ा एक्शन लिया। और इसमें देखें आपके जो निर्माण जो चल रहा था, वो पहले आवासीय एक पट्टा जारी कर लिया, आवासीय स्वीकृति जारी कर ली, बाद में अब तक उसको वापस भू रूपांतरण करा करके, जिस प्रकार भू परिवर्तन में जो भारी अनियमितताएं बढ़ती, उसको लेकर के भी डीडीआर डिप्टी डायरेक्टर ने बड़ी नाराजगी जताई। और उसको बताया कि जिस प्रकार इन्होंने जो सारे मामले को लेकर के जो अनियमितताएं बढ़ती है, उस पर एक्शन की ओर नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए विक्रम, जैसा कि क्या अनियमितताएं बहुत सारी थी, बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब क्या डीएलबी निदेशक कुमार पाल गौतम एक्शन लेंगे? क्योंकि 3 दिन का स्पष्टीकरण नोटिस था कि 3 दिन में जवाब देना था, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 3 दिन भी बीत चुके हैं। देखिए कि जिस निर्माण को लेकर के जो निर्माणाधीन जो मालिक है, वो उसके रसूखात के चलते
जिस प्रकार यह निर्माण किया जा रहा था, जिसमें सना सिद्दीकी ने 3 दिन की रिपोर्ट भी मांगी है पालिका के अफसर से, लेकिन 3 दिन में आप देखिए 3 दिन आज बीत जाने के बाद भी अब तक वो सना सिद्दीकी डिप्टी डायरेक्टर को अभी तक कोई जवाब पेश नहीं किया। और ये पूरा मामला जो है, पूरा वाक्य जो है डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल गौतम के नॉलेज में भी है, उनकी जानकारी में भी है, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। कहीं ना कहीं यदि मामला यदि उनकी नजर में अभी जब तक आया है तो उन्होंने कभी एक्शन ले लेना चाहिए था, एक्शन जारी कर देता। और यहाँ जो स्थानीय जो शिकायत करता है और आम जन के जो सवाल है, उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार यहाँ निर्माण को लेकर के, अवैध निर्माण को लेकर के जिस प्रकार शिकायतें हो रही है, वहाँ जीरो टॉलरेंस की जो सरकार जो दावा कर रही है, वहाँ ये फिसड्डी साबित हो रहा है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जी ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विजयनगर से खबर, अनियमितताएं बहुत सारी बरती गई ईओ के द्वारा। अब जब उच्च स्तरीय जांच हुई तो उसमें ये सामने भी आ गया कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन अब क्या कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल।